हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। तो हम चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट्स पढ़ रहे थे और 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब तीसरा पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने 73rd अमेंडमेंट की बात की कि कैसे 3 टायर स्ट्रक्चर है उसका, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्वेशन कैसे मिलता है, 29 सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट जो हैं वो 11th शेड्यूल में कैसे ट्रांसफ़र किए गए, क्या क्या था वो हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट में पढ़ लिया। नाउ 74th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 74th अमेंडमेंट जो डील करता है वो अर्बन लोकल बॉडीज से डील करता है। अर्बन लोकल बॉडीज या नगर पालिका। अर्बन एरिया क्या होता है भाई? इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। आप एक बड़ी सिटी जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत आसानी से, बट ये ईजी नहीं है कहना कि अबाउट सम वेरी स्मॉल अर्बन एरिया, जो छोटे छोटे अर्बन एरिया हैं उनको आइडेंटिफाई करना। समवॉट बिटवीन विलेज एंड ए टाउन, समवॉट बिटवीन विलेज एंड ए टाउन। जो सेंसस है इंडिया का वो अर्बन एरिया को डिफाइन कैसे करता है? नंबर 1 कि जो मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए 5000 होनी चाहिए किसी भी अर्बन एरिया में। दूसरा, एटलीस्ट 75% वहाँ की मेल जो पॉपुलेशन है, जो 75% मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर काम कर रही हो, यानी कृषि के अलावा जो काम है वो वहाँ पे इंगेज हो, वो उसमें 75% मेल पॉपुलेशन। और तीसरा, पॉपुलेशन की डेंसिटी, जो पॉपुलेशन घनत्व है वहाँ पे, जो जनसंख्या घनत्व है, एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग वहाँ रह रहे हों। 2011 सेंसस 2011 सेंसस के अनुसार लगभग 31% इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रह रहा है। इन मैनी वेज 74th अमेंडमेंट एक रेपिटेशन है 73rd अमेंडमेंट का। बिल्कुल सेम जो 73rd अमेंडमेंट में है, 74th अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए ठीक है, सेम है, एक्सेप्ट दैट इट अप्लाइज टू अर्बन एरिया। बस इतना है वो रूरल एरियाज़ के लिए या अर्बन एरियाज़ के लिए। और सारे जो प्रोविज़न है 73rd अमेंडमेंट के वो डायरेक्ट इलेक्शन से रिलेट है, रिजर्वेशन से, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, वो सेम जो है 74th अमेंडमेंट में भी हैं, जो कि नगर पालिकास के लिए लागू होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साथ ही साथ ये मैंडेट देता है कि जो ट्रांसफ़र है लिस्ट ऑफ फंक्शन की स्टेट गवर्नमेंट की अर्बन लोकल बॉडीज़ की, यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं सब्जेक्ट। और ये जो फंक्शन है इनको 12th शेड्यूल में रखा गया है। वहाँ 11th शेड्यूल में 29 फंक्शन है या 12th शेड्यूल में? 12th शेड्यूल में। और कितने फंक्शन है? लगभग 18 फंक्शन स्टेट जो सब्जेक्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किए हैं। इम्प्लीमेंटेशन 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स। देखिए सभी स्टेट्स ने एक लेजिस्लेशन पास कर दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट के लिए। एंड ड्यूरिंग द 10 years सिंस दीज अमेंडमेंट्स केम इनटू फोर्स, कि 10 साल के दौरान जो भी अमेंडमेंट फोर्स में आए 1994 से लेकर 2004 तक, बहुत सारे स्टेट्स ने एटलीस्ट 2 राउंड ऑफ इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के करवा लिए। स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, फ्यू अदर्स हैव इन फैक्ट हेल्ड 3 इलेक्शन सो फार कर चुके हैं, यानी इम्प्लीमेंट करके इतनी बार इलेक्शन हो चुके हैं ऐसे राज्यों में। सो आज अगर हम देखें तो मोर देन 600 जिला पंचायत हैं, 6000 ब्लॉक और इंटरमीडिएट पंचायत हैं, 2,40,000 ग्राम पंचायत है रूरल इंडिया में, और ओवर 100 सिटी कॉरपोरेशन है, 1400 टाउन म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, एंड ओवर 2000 नगर पंचायत हैं अर्बन इंडिया में। So more than 32 lakh members are elected to these bodies every 5 years. सॉरी, मोर देन 32 लाख मेंबर जो हैं इलेक्ट हुए हैं इन बॉडीज़ में, हर 5 साल में होते हैं। और ऑफ दीज एटलीस्ट 13 लाख जो है वो वुमेन होती हैं 32 लाख में से। सो स्टेट असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में ये एक दूसरे टुगेदर एक साथ रहते हैं। वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो लोकल बॉडीज़ के साथ जो नंबर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। सो मोर देन, मैंने क्या बताया कि 32 लाख मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इन बॉडीज़ में हर 5 साल में, जिसमें 13 लाख सिर्फ वुमेन होती हैं एटलीस्ट। और स्टेट असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट को एक साथ मिलाकर वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से लगभग इतने हैं। और लोकल बॉडीज़ के साथ जो नंबर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वो दर पे दर बढ़ रहा है। 73rd और 74th अमेंडमेंट ने यूनिफॉर्मिटी लाई है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज में और नगर पालिका इंस्टीट्यूशन में पूरी कंट्री में। सो जो प्रेजेंस है इन लोकल इंस्टीट्यूशन का इस बाय इट सेल्फ इज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है और एक एटमोसफेयर बनाता है, प्लेटफॉर्म बनाता है लोगों के पार्टिसिपेशन का गवर्नमेंट में।
सो जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन का वुमेन का पंचायत लेवल पर, नगर पालिका लेवल पर, ये इंश्योर करता है कि जो प्रेजेंस है सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ वुमेन की लोकल बॉडी में, यानी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है वुमेन का लोकल बॉडीज में। और as this reservation is also applicable for the positions of सरपंच एंड अध्यक्ष, लार्ज नंबर वुमेन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पोजीशंस को ले रही हैं, और देर आर एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष हैं जिला पंचायत में, अनदर 2000 वुमेन जो प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक और तालुका लेवल पर, और मोर देन 80,000 वुमेन सरपंच ग्राम पंचायत लेवल पर सरपंच हैं। साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव मोर देन 30 वुमेन मेयर्स, कॉरपोरेशन में 30 से ज़्यादा वुमेन मेयर हैं, 500 वुमेन से ज़्यादा अध्यक्ष हैं टाउन म्यूनसिपैलिटी की, नियरली 650 नगर पंचायत जो हेड की करती हैं वो वुमेन ही करती हैं। सो वुमेन ने, औरतों ने बहुत पावर गेन कर ली है और कॉन्फिडेंस आ रहा है उन पर कंट्रोल करने के लिए, रिसोर्सेज के ऊपर कैसे वो काबू करें। सो देयर प्रेजेंस इन इंस्टीट्यूशन में उनकी प्रेजेंस देती है बहुत सारी वुमेन को एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पॉलिटिक्स का काम होता है, और बहुत सारे केसेस में जो हैं ये जो हैं एक नया पर्सपेक्टिव और एक ग्रेट सेंसिटिविटी डिस्कशन का लोकल बॉडीज़ में लाती हैं। बहुत सारे केसेस में वुमेन अनेबल हैं असर्ट करने के लिए अपना प्रेजेंस, और वर मोर मेयर प्रॉक्सीज हैं फॉर द मेल मेंबर। ठीक है, वहाँ मेल मेंबर खड़े हो जाते हैं उनके बिहाफ पे, यानी टिकट अगर महिला को देनी है, यानी सीट अगर महिला की है तो महिला वहाँ पे एक जो है कुछ काम नहीं करती, लेकिन पति सारे काम करता है, बस महिला का काम साइन करना होता है हर पेपर पे। तो वो भी एक देखने को मिला जो स्पॉन्सर्ड करता है इलेक्शन को। ऐसे उदाहरण हावेवर आर बिकमिंग फ्यूअर, कुछ ही उदाहरण हैं ऐसे, बाकी महिला सशक्त हो रही हैं। वाइल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स आर मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनको रिजर्वेशन दिया गया, और बहुत सारे राज्य जो हैं वो प्रोविज़न बना रहे हैं रिजर्व करने के लिए सीट बैकवर्ड कास्ट के लिए, बना भी लिए बहुत सारे राज्यों ने। सो एज अ इंडियन पॉपुलेशन हैज 16.2% शेड्यूल कास्ट और लगभग 8.2% शेड्यूल ट्राइब, अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर हैं अर्बन एरियाज़ में और लोकल बॉडीज़ में, इन दो कम्युनिटीज़ से ही आते हैं। और ये सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड करता है सोशल प्रोफाइल लोकल बॉडीज़ का, और ये बॉडीज़ जो हैं मोर रिप्रेजेंटेटिव हैं सोशल रियलिटी में, दे ऑपरेट विद इन। ठीक है, समटाइम दिस लीड्स टू टेंशन, ये टेंशन का भी टॉपिक बन जाती है। द डोमिनेंट सोशल ग्रुप जो कंट्रोल करता है विलेज को, जो पहले करता था, वो डू नॉट विश टू गिव अप देयर पावर, एक बार जो चुन के आ गया वो पावर छोड़ना नहीं चाहता, और इससे क्या होता है इंटेंसिफिकेशन होता है, स्ट्रगल फॉर पावर होता है। लेकिन जो टेंशन है, स्ट्रगल है, वो हमेशा बुरी नहीं होती। वेन एवर देर इज़ एन अटैम्प्ट, जब भी ऐसा अटैम्प्ट होता है डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल बनती है और पावर उनको देती है जो डिड नॉट एंजॉय इट अर्लियर, एंड देयर इज बाउंड टू बी सम कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो असाइन करता है एज मैनी 29 सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट को, और ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये फंक्शन से रिलेट होते हैं जो कि लोकल वेलफेयर और डेवलपमेंट के ज़रूरतों को देखते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट के साथ पास्ट डिकेड में, ये दिखाती है कि जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में वो एक लिमिटेड ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं परफॉर्म करने के लिए फंक्शन असाइन टू देम। बहुत सारे राज्य हैं जो ट्रांसफ़र नहीं करते मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू द लोकल बॉडीज़। इसका मतलब है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं कैन नॉट रियली फंक्शन इन द इफेक्टिव मैनर। सो एंटायर जो एक्सरसाइज है इलेक्ट करना बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो समवॉट सिम्बॉलिक बन गया है, और कुछ पीपल क्रिटिसाइज भी करते हैं लोकल बॉडीज़ को बिकॉज दिस हैज़ नॉट चेंज द वे इन विच डिसीजन आर टेकन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। जिस प्रकार से सेंटर और स्टेट लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं वो लोकल लेवल पर नहीं लिए जाते, इसलिए लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। पीपल लोकल लेवल पर एंजॉय नहीं करते ऐसी ज़्यादा पावर चूज़ करने में वेलफेयर प्रोग्राम और अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कुछ लिमिटेड ही पावर उनके पास होती है। लोकल बॉडीज़ हैव वेरी लिटिल फंड ऑफ देयर, खुद के पास बहुत कम फंड होता है। जो डिपेंडेंस है लोकल बॉडीज़ की स्टेट पे, राज्य पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंशियल सपोर्ट में, वो ग्रेटली इरोड करती है उनकी कैपेसिटी ऑपरेट करने के लिए इफेक्टिवली। जबकि जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं वो 0.24% रेज करती हैं टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है, अकाउंट फॉर 4% टोटल एक्सपेंडिचर, 4% टोटल एक्सपेंडिचर का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होता है। सो दे अर्न मच लेस, कम कमाती हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। दैट मेक्स देम डिपेंडेंट ऑन दोज हु गिव देम ग्रांट्स, और जो ग्रांट देते हैं उन पर डिपेंडेंट ये हो जाती है। तो ये था 74th अमेंडमेंट एक्ट, और उस कैसे लोकल बॉडीज़ काम करती हैं ये सारी चीज़। ये एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है कंटिन्यू टू बी एजेंसीज इम्प्लीमेंटिंग द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम, वो कंटिन्यू रहेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की।
गिविंग मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, ज़्यादा पावर देने के लिए लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब है कि पावर जो शेयर होनी चाहिए लोगों के द्वारा, और जो लोग हैं जो गाँवों में हैं, अर्बन लोकेलिटीज़ में, उनके पास पावर होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या प्रोग्राम होने चाहिए जो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। सो आपने पहले भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और पावर, ज़्यादा पावर देना लोगों को। और जो लॉज हैं लोकल गवर्नमेंट के, इम्पोर्टेंट स्टेप है इस डायरेक्शन में डेमोक्रेटाइजेशन के। और लेकिन जो ट्रू टेस्ट है डेमोक्रेसी का वो केवल ये नहीं है कि लीगल प्रोविज़न हो, बट इन द प्रैक्टिस ऑफ दोज प्रोविज़न, उन प्रोविज़न में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, केवल लॉ ही नहीं होने चाहिए, लीगल प्रोविज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये था लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, पढ़े हो आप अच्छे से। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।